इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें वू फैमिली के मेंशन को दिखाते हैं, जहाँ पे हम वू फैमिली के सर्वेंट्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपने मेंशन के बाहर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वू फैमिली की कुछ सर्वेंट्स आसमान में किसी को उनकी तरफ आता हुआ देखती हैं और जैसे ही वो उस इंसान को पहचानती है वो उसे ग्रीट करते हुए यंग मास्टर कह रही होती हैं। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि वू फैमिली की तरफ उड़ते हुए आ रहा होता है। इसका नाम वूडोंग होता है जो कि जोंगजांग कॉन्टिनेंट की एक एंशिएंट अकेडमी से होता है और ये नोजोन कॉन्टिनेंट में अपनी अकेडमी के कुछ डिसिपल्स और एल्डर्स के साथ आया होता है जो कि यहाँ पे तियान के खजाने को ढूंढने के लिए आए थे। लेकिन ये अपनी अकेडमी के लोगों के साथ तियान के इमॉर्टल पैलेस को ढूंढने के लिए नहीं गया था, इसीलिए ये नोजोन कॉन्टिनेंट में आते ही अपनी अकेडमी के लोगों के साथ अलग हो गया था ताकि ये नोजोन कॉन्टिनेंट में रह रही इसकी फैमिली को जाकर मिल सके। इसीलिए वो फैमिली के सारे सर्वेंट इस वक्त उसी का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि जब वो आए तो वो उसे ग्रीट कर सकें। फिर हम वहाँ पे वो फैमिली के हेड सर्वेंट को देखते हैं जिसे वूडोंग का वेलकम करने के लिए कहा गया होता है और वो काफ़ी देर से वूडोंग का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए जब वो वहाँ पे वूडोंग को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे ग्रीट करते हुए उसे वेलकम कर रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पे वो फैमिली के मेंशन से किसी को बाहर आता हुआ देखते हैं जो कि वहाँ पे वो फैमिली के मेंशन से बाहर आते हुए वूडोंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसकर कह रहा होता है, वूडोंग मेरे बच्चे तुम वापस आ ही गए, तुम्हें इतने सालों बाद वापस पाकर तुम्हारे ग्रैंडपा आज बहुत खुश हैं। वूडोंग से ऐसा कहते हुए उसके दादा किंग वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और खुशी से अपने पोते की तरफ बढ़ते हुए उसे ये सब कह रहे होते हैं। वूडोंग जब अपने दादा की आवाज़ सुनता है तो वो हैरानी से उसके दादा की तरफ देखने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। फिर वूडोंग वहाँ पे तुरंत ही अपने घुटनों में बैठ जाता है और अपने दादा को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए ग्रैंडपा, मुझे पता नहीं था कि आपने लॉन्गेटिविटी रिलम तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूरी आपके लिए किसी तरह का कोई तोहफा लेकर आता। ऐसा कहते हुए वूडोंग वहाँ पे अपने दादा से माफ़ी मांगते हुए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि वूडोंग अपने दादा को देखकर ही समझ गया होता है कि उसके दादा ने लॉन्गेटिविटी रिलम तक ब्रेक थ्रू कर लिया है और उसके दादा का कल्टिवेशन पहले ही लॉन्गेटिविटी रिलम के 4 स्टेज तक पहुँच चुका है। अपने पोते की बातों को सुनकर वहाँ पे वू किंग हंसना शुरू कर देता है और उसके पोते से कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम अपने दादा की इतनी भी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम अभी अभी अपने सफ़र से वापस आए हो, इसलिए हम कल्टीवेशन की बातें फिर कभी कर लेंगे क्योंकि फ़िलहाल तो मैं अपने पोते को मिलकर बहुत खुश हूँ और मैं उसे जी भर कर देखना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए किंग वो वहाँ पे हंस रहे होते हैं और हंसते हुए वो वूडोंग की तरफ जा रहे होते हैं। अपने दादा की बातों को सुनकर वहाँ पे वूडोंग खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ पे अपने दादा के पीछे आ रहे हैं उसके पेरेंट्स को देखकर वो उन्हें ग्रीट कर रहा होता है। अपने बेटे को इस तरह ग्रीट करते हुए देखकर वूडोंग के पेरेंट्स वहाँ पे उसे देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। फिर वूडोंग के फादर वहाँ पे वूडोंग का कल्टीवेशन देखने के बाद उससे कहते हैं, वूडोंग तुमने वाकई कमाल कर दिया, तुम अभी सिर्फ अपने 20s में हो लेकिन पहले ही तुम्हारा कल्टीवेशन डिवाइन ट्रिब्यूशन लेवल के लास्ट स्टेज तक पहुँच चुका है और जल्दी तुम कुछ ही सालों में ब्रेक थ्रू करके लॉन्गेटिविटी रिलम तक भी पहुँच जाओगे। ऐसा कहते हुए वूडोंग के फादर वूडोंग को देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पे वो फैमिली के अंदर एक कैरेज को आता हुआ देख रहे होते हैं जिससे कोई चिल्ला कर वूडोंग से कह रहा होता है, तो मेरे बच्चे तुम वापस आ ही गए, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे आने की खबर सुनकर तुम्हारे ग्रैंडपा कितने ज़्यादा खुश थे। ऐसा कहते हुए वो फैमिली के अंदर आते हुए उस कैरेज से कोई वूडोंग को दिख रहा होता है और वूडोंग भी वहाँ पे उस कैरेज से आती हुई उस आवाज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उस कैरेज की तरफ ध्यान से देख रहा होता है। फिर जब वो कैरेज वहाँ पे रुकता है तो उससे किंग यू बाहर आता है जो कि वहाँ पे बाहर आते हुए वूडोंग को देखकर कहता है, मेरे बच्चे वूडोंग तुम्हारे आने की खबर सुनकर मैं अपने पैलेस से दौड़ा चला आया ताकि मैं तुम्हें जल्द से जल्द मिल सकूँ। ऐसा कहते हुए किंग यू वहाँ पे अपने कैरेज से उतर रहा होता है और वूडोंग को देखकर वो ये सब कह रहा होता है। किंग यू असल में वूडोंग का नाना होता है और जैसे ही वूडोंग की माँ ने किंग यू को बताया होता है कि वूडोंग आज वापस आने वाला है तो वो उससे मिलने के लिए वो फैमिली के मेंशन में आया होता है। वूडोंग किंग यू को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपने नाना को वहाँ देखकर वो उन्हें तुरंत ही ग्रीट करना शुरू कर देता है। फिर हमें वहाँ पे वूडोंग की माँ को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे वूडोंग की तरफ आते हुए उससे कहती है, वूडोंग तुम अभी अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए हो, इसलिए तुम इस तरह बाहर खड़े नहीं रहना चाहिए, चलो अंदर बैठकर तुम आराम से अपने दादा और नाना से बात कर लेना। ऐसा कहते हुए वूडोंग की माँ वहाँ पे सबको घर के अंदर चलने के लिए कह रही होती है। वूडोंग की माँ की बातों को सुनकर वहाँ पे सभी पैलेस के अंदर जाना शुरू कर देते हैं और पैलेस के अंदर जाते हुए वहाँ पे वू किंग तुरंत ही अपने पोते को वहाँ पे कंधे से पकड़ लेता है और उसके पैलेस के अंदर ले जाते हुए उससे कहता है, हाँ बच्चे तुम्हारी मदर बिल्कुल सही कह रही है, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे इसलिए चलो पैलेस के अंदर चलो, थोड़ा आराम कर लो। हंसते हुए वू किंग वहाँ पे वूडोंग से ये सब कह रहा होता है और उसे जल्दी से पकड़कर पैलेस के अंदर ले जा रहा होता है। फिर हमें वो मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और खाना खाते हुए वूडोंग वहाँ पे उसके दादा से कहता है, ग्रैंडपा मैंने सुना है कि सैम्फेंग एम्प्रेस ने अपनी काफ़ी कम उम्र में ही डिवाइन फायर रिलम तक कल्टीवेट कर लिया है और अभी कुछ सालों पहले ही उसकी लड़ाई तालोंग एसेस्टर से हुई थी, जिस लड़ाई के दौरान तालोंग एसेस्टर मारा गया था, तो क्या ये सब सच है? ऐसा कहते हुए वूडोंग वहाँ पे यही के बारे में बात कर रहा होता है। वूडोंग की बातों को सुनकर वहाँ पे किंग वू उसे समझाते हुए उससे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम क्या जानने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि ये मैटर इतना भी सुलझा हुआ नहीं है जितना कि तुम्हें लगता है, मुझे खुद भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। हालांकि मुझे इतना पता है कि एम्प्रेस लीसिया काफ़ी ज़्यादा अजीब है, हालांकि वो तुम्हारी एज की है, लेकिन तुम्हारी परवरिश और उसकी परवरिश में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तुम्हें बचपन में ही हमने यहाँ से दूर जोंगजांग कॉन्टिनेंट की एंशिएंट अकेडमी में भेज दिया था ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपना कल्टीवेशन करना सीख सको और तुमने वैसा किया भी। तुम अपनी इतनी कम उम्र में ही डिवाइन ट्रिब्यूशन के लास्ट स्टेज तक पहुँच चुके हो। लेकिन अगर एम्प्रेस लीसिया की बात की जाए तो उसका मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि वो कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में नोजोन कॉन्टिनेंट से बाहर नहीं गई है, लेकिन उसने फिर भी नोजोन कॉन्टिनेंट में रहकर ही इतना ज़्यादा कल्टीवेशन कर लिया है, जबकि यहाँ तो इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं है। और हम चारों किंग ने पिछले एम्परर के मरने के बाद
एम्पायर से जुड़े किसी भी काम में एम्प्रेस का साथ देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से लीसिया के पास एम्प्रेस की पोजीशन होने के बाद भी पूरे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में उसका कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे उसने अपना कल्टीवेशन इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है और यहाँ तक कि उसने खुद की एक आर्मी भी क्रिएट की है। वुडोंग को यही के बारे में ये सब बताते हुए वुकिंग वहाँ पे यही के किए हुई चीज़ों के बारे में गहराई से सोच रहा होता है। वुडोंग और वुकिंग की बातों को सुनने के बाद किंग यू वहाँ पे वुडोंग को देखकर उससे कहता है, वुडोंग तुम अचानक एम्प्रेस लीसिया के बारे में बात क्यों कर रहे हो, क्या तुम उसके बारे में कुछ सोच रहे हो? ऐसा कहते हुए किंग यू वहाँ पे वुडोंग से अचानक एम्प्रेस लीसिया के बारे में पूछे जाने के बारे में पूछ रहा होता है और किंग यू के इस तरह के सवाल से वुडोंग थोड़ा सा हैरान होता है। फिर वो वहाँ पे किंग यू को जवाब देते हुए उससे कहता है, ग्रैंडपा मैं जब से नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में आया हूँ मैंने एम्प्रेस लीसिया के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मुझे ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई कि इतने ज़्यादा कम रिसोर्सेज होने के बाद भी उसका कल्टीवेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर वो ऐसा कर पाई है तो इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, जरूरी उसे अपनी फैमिली से विरासत में किसी तरह का कोई खास ट्रेजर मिला है जिसकी मदद से वो इतनी तेजी से कल्टीवेट कर पा रही है। इसलिए बस मैं ये जानना चाहता था कि क्या ग्रैंडपा को उस ट्रेजर के बारे में कुछ पता है। ऐसा कहते हुए वुडोंग वहाँ पे उन सबको साफ साफ बता देता है कि वो क्यों एम्प्रेस यही के बारे में ये सब पूछ रहा है। वुडोंग की बातों को सुनकर वहाँ पे किंग यू हंसकर उससे कहता है, तो तुम्हारी दिलचस्पी एम्प्रेस के उस ट्रेजर में, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे लिए एम्प्रेस से वो ट्रेजर छीन लाते हैं। ऐसा कहते हुए किंग यू वहाँ पे स्माइल करते हुए वुडोंग को देख रहा होता है। किंग यू की बातों को सुनकर वुकिंग वहाँ पे तुरंत ही उसे मना करते हुए उससे कहता है, किंग यू अभी तुमने जो कुछ भी कहा उसे करने के बारे में दोबारा सोचना ही मत। माना है कि हम एम्पायर से जुड़े किसी भी बात को नहीं मानते और ना ही हम एम्प्रेस की लाइफ को कुछ ज़्यादा खास समझते हैं, लेकिन फिर भी वो इस जगह की एम्प्रेस है और एम्प्रेस होने के नाते उसका ओहदा हमसे कहीं ऊंचा है, इसलिए हम ऐसे ही किसी बात को लेकर उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। और अगर तुम फिर भी उसके ऊपर हमला करना चाहते हो तो हमें ये काम पूरी फुल प्लानिंग के साथ करना होगा ताकि उसका जिंदा बचना नामुमकिन हो जाए। ऐसा कहते हुए वुकिंग वहाँ पे सीरियस होकर उन लोगों को समझाता है कि अगर वो एम्प्रेस के खिलाफ कुछ भी करना चाहते हैं तो उन्हें पूरी प्लानिंग के साथ करना होगा, वरना इससे आगे चलकर उनके लिए कुछ अनचाही प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। वुकिंग की बातों को सुनकर वहाँ पे वुडोंग स्माइल करना शुरू कर देता है और स्माइल करते हुए वो वहाँ पे वुकिंग से कहता है, ग्रैंडपा आप ये क्या सोच रहे हैं? मैंने कब कहा कि मैं एम्प्रेस के खिलाफ जाना चाहता हूँ या उसके ऊपर हमला करना चाहता हूँ? मैं बस ये कह रहा था कि एम्प्रेस और मैं एक ही उम्र के हैं और हम दोनों ही जीनियस हैं, इसलिए मैं चाहता था कि आप दोनों मिलकर उससे एक साथ मेरे मैरिज के बारे में बात करें और हम उसे अपनी फैमिली में ला सकें। और अगर एक बार वो हमारी फैमिली में शामिल हो जाती है तो इस पूरे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा और साथ ही हमें एम्प्रेस का वो सीक्रेट भी पता चल जाएगा जिसकी वजह से वो अपनी कल्टीवेशन को इतना ज़्यादा बढ़ा पाई है। क्या आप लोगों को नहीं लगता एम्प्रेस की इस तरह बढ़ती हुई ताकत को देखकर उसे इसी वक्त अपने कंट्रोल में लाना जरूरी है? वहाँ पे सभी को ऐसा कहते हुए वुडोंग यही को उसके थ्रोन पे बैठा हुआ इमेजिन कर रहा होता है।